दोस्तों, हर देश की अपनी कुछ खूबियां होती हैं और हर देश के अपने नए शानदार रूल्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर देश में ऐसा ही हो। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने अजीबोगरीब कारनामे के चलते पूरे दुनिया में सुर्खियों में बनी रहती है। उन्हीं में से एक है ब्राज़ील। यह देश जितना बड़ा है उससे भी कई बड़ा काम इस देश में रहने वाले लड़कियों और लड़कों ने अपने देश में करके दिखाया है। और ये काम कोई छोटी मोटी लेवल के काम नहीं है, बल्कि यह काम कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल के हैं, जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। हालांकि इनके अलावा हम इस देश के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और अजीबोगरीब नियम के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ब्राज़ील के सफ़र पर। दोस्तों, ब्राज़ील कितना मॉडर्न और कितना बड़ा है इसे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर की मॉडर्निटी के कारण से इधर की सरकार ने अपने देश में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न नियम निकाल चुके हैं। आपको बता दें, यहाँ की सरकार ने यह नियम निकाल रखा है, अगर यहाँ पर कोई अपना जेंडर परिवर्तन करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। आपको बता दें, 2008 से जितने भी लड़के लड़कियाँ बने हैं या जितनी भी लड़कियाँ लड़का बनी है, उसका सारा जिम्मेदारी ब्राज़ील पब्लिक हेल्थ सिस्टम उठाया है। अब दोस्तों, तभी तो ब्राज़ील दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहाँ गेज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर कई ऐसे कपल्स हैं जो सेम सेक्स मैरिज किया है। इस पर यहाँ के सरकार का कहना है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में वह सब चीज़ करने का हक है जो वह करना चाहता है। दोस्तों, जिस देश की सरकार की ही ऐसी सोच रहेगी तो उस देश के लोगों की सोच कैसे रहेगी, वो आपको हमारा यह बात सुनकर पता चल गया होगा। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ रहने वाले महिलाओं के बारे में कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि ब्राज़ील की लड़कियाँ दुनिया में मोस्ट अट्रैक्टिव लड़कियाँ मानी जाती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ जब माँ बनती है तो वह खुद के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है। यहाँ की लड़कियों का मानना है कि दूध पिलाने से उसका फिगर खराब हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ की लड़कियाँ अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए हमेशा सीरियस रहती है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पार हो जाती है जब इस पर भी इधर की सरकार कहती है जो महिलाएं खुद के नए जन्मे बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती है, उन नए जन्मे बच्चों के लिए हम दूध उपलब्ध कराएंगे। वैसे दोस्तों, ऐसी अजीब बातें आपने किसी देश के बारे में शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ ब्राज़ील में ही हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, ब्राज़ीलियन लड़कियों की शादी करने की औसत उम्र 30 साल होती है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ शादी में कम और लिव इन रिलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करती है। और फ्लर्ट करने में तो यहाँ की लड़कियाँ एक्सपर्ट होती है। यहाँ की लड़कियों को फ्लर्टी माना जाता है। अब दोस्तों, ब्राज़ील हो तो यह सब बात कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अब हम इस देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जिसे जानकर शायद आपके होश ही उड़ जाए। दोस्तों, अपने भारत में सड़कों पर आवारा कुत्ते बिल्लियाँ को यूं ही घूमते हुए देखा होगा, लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता। यहाँ की सड़कों पर आवारा कुत्ते बिल्लियाँ नहीं बल्कि अजगर घूमते हुए दिख जाएंगे। जी हाँ, यहाँ कई बार हाईवे पर भी अजगर रोड क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग उन्हें बिना नुकसान पहुँचाए आसानी से रोड क्रॉस करने देते हैं। अब आप लोग कह सकते हैं यह अजगर आता कहाँ से है, तो बता दें, दुनिया का सबसे विशाल और सबसे खतरनाक अमेज़न जंगल इसी देश में है, जिसकी वजह से कई बार अजगर रिहायशी इलाके में दस्तक देते हैं। और बता दें, इस जंगल को इस धरती का लीवर कहा गया है, क्योंकि यह जंगल दुनिया को जरूरत के 20% ऑक्सीजन देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेज़न जंगल में 16,000 प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं, जो आपको शायद ही किसी और देश में देखने को मिलेगी। इनमें से तो कुछ इतने विषैले जीव होते हैं जो अगर गलती से भी किसी को काट ले तो उसे यमराज तक जाने में देरी नहीं लगती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस जंगल में करीब 305 जनजातियाँ रहते हैं, जिनमें से तो 70 खतरनाक जनजातियाँ मानी जाती है, जिस पर ब्राज़ील सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यह जनजातियां अपने अनुसार रहते हैं। यहाँ के लोगों का एक अजीब सा धारणा है कि ब्राज़ील के जंगलों में एलियंस आते हैं, पर इस बात में कितना प्रतिशत सच्चाई है इसे कोई नहीं जानता है। साथ ही ब्राज़ील में ऐसे आइलैंड भी मौजूद है जहाँ पर आम इंसानों के जाने पर पाबंदी है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। दोस्तों, इसके नाम से पता चल गया होगा कि यहाँ पर आम इंसानों के जाने पर पाबंदी क्यों है। यहाँ पर ब्राज़ील के कुछ खास डिपार्टमेंट के लोग ही जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्राज़ील देश एक विकसित कंट्री है और यहाँ के लोग आधुनिकता का बहुत ही तेजी से फर्राटा भर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर पुलिस भैंसों पर चढ़कर पेट्रोलिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई जगह ऐसे है जहाँ पर बाइक या गाड़ी नहीं चल सकती। दरअसल दोस्तों, कई बार कई मुजरिम यहाँ के जंगलों में भाग जाते हैं, जिसे खोजने के लिए यहाँ के पुलिस भैंस पर बैठकर जंगल में जाते हैं। यहाँ पर जेल में रहने वाले मुजरिमों को साइकिल चलवाया जाता है। इससे यहाँ के जेल प्रशासन अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए बिजली पैदा करते हैं। यहाँ जो कैदी जितनी साइकिल चलाकर जितनी ज़्यादा बिजली पैदा करता है, उसको उस हिसाब से कुछ सज़ा माफ़ कर दी जाती है। वैसे सज़ा से याद आया, यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर 10 मिनट में एक क्राइम होता है। दोस्तों, जिस देश में साइकिल चलवाकर सज़ा माफ़ होगी तो उस देश में क्राइम तो बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, ब्राज़ील की बात हो ही रही हो
और उसके बीचेज का बात भला कैसे नहीं हो सकती है। आपको बता दें यहाँ पर कई सारे कपल्स अक्सर इन बीचेज पर आते हैं और पूरे दिन पार्टी मनाते रहते हैं। यहाँ की कपल्स के लिए यहाँ के बीचेज एक तरह से अय्यासी का तोहफा है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कई ऐसे बीचेज है जहाँ पर खुल्लम खुल्ला होकर नहाते हैं और उस बीचेज का नाम है गलहेटा, तंबाबा और बारासेका। यहाँ पर आपको ऐसी नज़ारे देखने को मिलेंगी जो किसी और देश में शायद ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ब्राज़ील है तो यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अब हम आपको ब्राज़ील के बारे में एक शॉकिंग बातें बताने जा रहे हैं। वैसे तो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जैपनीज लोग की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जैपनीज लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों सन 1800 में जैपनीज लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और समय के साथ साथ इसकी जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई और आज आलम तो यह है कि जापान के बाद ब्राज़ील दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैपनीज रहते हैं। दोस्तों अब हम ब्राज़ील के एक और तगड़े रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ जब भी फुटबॉल का मैच होता है तब यहाँ के लड़के और लड़कियाँ अक्सर एक्साइटमेंट में आकर अपने कपड़े तक उतार देते हैं। आपको बता दें यहाँ पर फुटबॉल की पागलपन कुछ ज़्यादा ही है। जैसे अपने इंडिया में लोग क्रिकेट के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही यहाँ के लोग फुटबॉल के बिना नहीं रह सकते। अगर फुटबॉल के अलावा यहाँ के लोग किसी दूसरे चीज़ को प्यार करते हैं तो वो है म्यूजिक। यहाँ रात होते ही लोग अक्सर जगह जगह नाचते और गाते मिलेंगे। आपको बता दें ब्राज़ील के लोग पैदाशी बहुत अच्छे डांसर और सिंगर होते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर है, जैसे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, तभी तो यहाँ भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ पर हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक घूमने आते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग अर्जेंटीना से आते हैं। शायद अर्जेंटीना के लोगों को ब्राज़ील कुछ ज़्यादा ही पसंद है। दोस्तों यह सब बातों को जानने के बाद अगर आप यह सोच रहे हैं ब्राज़ील में सिर्फ मौज मस्ती और घूमना फिरना ही होता है तो बॉस आप यहाँ गलत। आपको बता दें साउथ अमेरिकन कंट्री में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और 1993 में यह सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में से पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने आर्म्ड फोर्स में महिलाओं को मौका दिया था। इसके अलावा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश 5वें स्थान पर आता है, जिसमें करीब 4093 एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स के मामले में अमेरिका के बाद यह दूसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें अमेरिका में लगभग 13,513 एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राज़ील में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, अमेरिडियंस, पुर्तगीज और जैपनीज हैं। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को ले सकते हैं। जैसे आज यह देश अलग अलग देश है लेकिन उनको जन्म देने वाला देश भारत है, ऐसे ही ब्राज़ील को बनाने वाले यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, अमेरिडियंस, पुर्तगीज और जैपनीज हैं। दोस्तों अब जो ब्राज़ील के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपको सोच में डुबा सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने जीवन में एक न एक बार जानवरों से संबंध बनाया है। जी हाँ, यहाँ के 35% ऐसे आबादी है जिन्होंने खुद माना है कि उन्होंने ऐसा किया है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो दोस्तों यह था ब्राज़ील के बारे में अजीबोगरीब बेहतरीन फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।